प्राचीन काल की बात है। द्वारका के राजा श्री कृष्ण और गरीब ब्राह्मण सुदामा की मित्रता अद्वितीय थी। दोनों ने बचपन में एक साथ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की। गुरु संदीपनी के आश्रम में वे साथ साथ पढ़ते, भोजन करते और अपनी शरारतों में मग्न रहते। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा निर्धनता से घिरे रहे। सुदामा एक विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों में बीत रहा था। उनकी पत्नी हमेशा सोचती थी कि श्री कृष्ण जैसे परम मित्र से सहायता ली जाए, लेकिन सुदामा अपनी स्थिति के कारण संकोच करते रहे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आप श्री कृष्ण से मिलने जाएं। वे आपके बचपन के मित्र हैं, अवश्य आपकी सहायता करेंगे। पहले तो सुदामा ने मना किया, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे श्री कृष्ण से मिलने जाने को तैयार हुए। विदा होते समय उनकी पत्नी ने घर में रखा हुआ थोड़ा सा चिवड़ा एक कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिया, ताकि वे कृष्ण को भेंट स्वरूप दे सके। सुदामा द्वारका पहुंचे। जैसे ही वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने उनकी दीनहीन अवस्था देखकर अंदर जाने से रोका। लेकिन जब श्री कृष्ण को पता चला कि उनके प्रिय मित्र सुदामा आए हैं, तो वे नंगे पैर दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया और प्रेम से अपने राजमहल में ले गए। वे अपने मित्र के चरण धोने लगे, जिससे सुदामा भाव विह्वल हो गए। रानी रुक्मिणी स्वयं सुदामा के लिए भोजन परोसने लगी। संकोचवश सुदामा ने श्री कृष्ण को वो चिवड़ा देने में झिझक महसूस की, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके हाथ से झोली लेकर उसमें से चिवड़ा निकाला और बड़े प्रेम से खाने लगे। जब उन्होंने पहला कौर खाया तो सुदामा के घर में धन धान्य भर गया। दूसरे कौर में सुदामा का पुराना टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। तीसरे कौर को खाने ही वाले थे कि रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी बस करिए, सुदामा के लिए इतना ही पर्याप्त है। उन्हें और कुछ देने से वे संकोच करेंगे। सुदामा बिना कुछ मांगे अपने गांव लौट आए, लेकिन जब उन्होंने अपने पुराने घर की जगह एक विशाल महल देखा, तो वे समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की कृपा है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे मन ही मन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। कृष्ण और सुदामा की ये कथा सच्ची मित्रता का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र पद और प्रतिष्ठा से बड़े होते हैं, और प्रेम से दी गई छोटी से छोटी वस्तु भी यदि भावनाओं से भरी हो तो वो अमूल्य होती है।